हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 अवकलन के अनुप्रयोग के फॉर्मूला की बच्चों पहली वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर चुके थे। बच्चों इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा फॉर्मूले हैं, इसलिए एक वीडियो में नहीं आ पाए थे, तो हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दी है और ये दूसरी वीडियो है बच्चों। ठीक है, इसके साथ इस चैप्टर के फॉर्मूले सभी समाप्त हो जाएंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अभी तक हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देखिए। बच्चों हम लोग अनशॉर्ट पेपर करा रहे हैं 2021 के लिए, जिसमें 2019 का सेट 1, सेट 2, सेट 3 हम कंप्लीट करा चुके हैं और सेट 4 भी कंप्लीट होने ही वाला है। तो उन सभी सेट्स की वीडियो का भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। बच्चों चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और उन्हें सॉल्यूशन भी करा रहे हैं, तो उन सभी चैप्टर्स का लिंक जो है, सॉल्यूशन की वीडियो का लिंक, वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं 2021 के लिए। यकीनन मानिए, अगर आप ये जितनी भी चीजें हमने प्रोवाइड की हैं, अगर आप इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अव्वल नंबर लेकर आने वाले हैं। ठीक है, आप लोग अभी भी बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में इन सब चीजों को कंप्लीट करके, मतलब। ठीक है, तो इन चीजों को कर लीजिए यार, ये सिलेक्टेड हैं, ये वो चीजें हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, और बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट हो रहा है। अच्छी लगे तो यार शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ओके बच्चों, आइए इन फॉर्मूलों को ले लेते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, ये है बच्चों, अगर हमें मान लीजिए कोई वक्र दे रखा है, वक्र y बराबर fx कुछ भी दिया होगा, एक हमें एक वक्र दे रखा है और कहे कि उस वक्र को किसी बिंदु x, x1, y1 पर एक रेखा स्पर्श करके जा रही है, तो उस स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा। ठीक है, अगर कोई वक्र है, उस वक्र को x1, y1 कोई रेखा स्पर्श करके जा रही है, तो उस स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे आप निकालेंगे। सबसे पहले बात आती है प्रवणता की। ठीक है, तो उसका प्रवणता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उस वक्र का क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा, और उस वक्र का अवकलन करके हम dy/dx या f' निकालेंगे, और जो भी हमारे पास dy/dx आएगा और जिस बिंदु पर वो उसको स्पर्श करके जा रही थी, यानी x1, y1 पर, उस dy/dx की x1, y1 पर वैल्यू निकालेंगे, और जो वैल्यू निकल के आएगी वही उसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी। यानी जो भी वक्र दिया है उसका अवकलन करो, dy/dx निकालो, और जो बिंदु आपको दे रखे हैं, जिस बिंदु पर वो स्पर्श करके जा रहा है, उस बिंदु पर उस dy/dx की वैल्यू निकाल लो, वही क्या है, उस स्पर्श रेखा की प्रवणता है जो वक्र को x1, y1 पर स्पर्श करके जा रही है। या फिर dy/dx की जगह आप f' भी निकाल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको जो वक्र दिया है वो क्या दिया है। अगर वो y बराबर दिया है तो आप dy/dx निकालेंगे, अगर वो fx बराबर दिया है तो आप f' निकालेंगे, बिकॉज dy/dx एंड f' इक्वल होते हैं दोनों। ठीक है, सेम चीज है। उसके बाद देखिए, अगर आपको कोई वक्र है और वक्र को किसी बिंदु x1, y1 पर कोई स्पर्श रेखा स्पर्श करके जा रही है, और उसकी प्रवणता भी आपको पता है जो हमने अभी निकाली है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, और आपसे ये कहे कि उस रेखा का समीकरण बताओ जो उस वक्र को x1, y1 पे स्पर्श करके जा रही है, तो आप उस स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे। तो पहले आपको इसी तरीके से उसकी प्रवणता निकालनी पड़ेगी। ठीक है, जिस बिंदु पर स्पर्श करके जा रही है उस वक्र की प्रवणता निकालनी पड़ेगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी पड़ेगी, और बिंदु आपको दे रखे हैं x1, y1, फिर आपसे स्पर्श रेखा का समीकरण पूछ रहा है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे y-y1 इजिकल टू स्पर्श रेखा की प्रवणता और x-x1। ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है जो आपको इस तरीके से निकालनी है अवकलन करके, और बिंदु आपको दे रखे होंगे x1, y1, वो यहाँ लगा देने हैं और सॉल्व कर दीजिएगा, आपकी स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा। ठीक है, मैंने सभी सॉल्व कराए। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए ये सब, तो मैंने चैप्टर नंबर 6 करा दिया है पूरी तरह, सॉल्यूशन प्लेलिस्ट में अवेलेबल, आप जाकर देख भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों अविलंब की प्रवणता की अगर हम बात करें, अविलंब की प्रवणता क्या होती है, तो किसी वक्र पर अगर कोई रेखा अविलंब है, लंब है, तो उसकी प्रवणता कैसे निकालेंगे। तो एक्चुअली पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें स्पर्श रेखा की ही प्रवणता निकालनी पड़ेगी, जैसे हमने पीछे निकाली थी, और जो स्पर्श रेखा की प्रवणता आएगी उसी से फिर अविलंब की प्रवणता निकालेंगे। कैसे, अविलंब की प्रवणता निकालने का फॉर्मूला होता है, अविलंब की प्रवणता कैपिटल M इजिकल टू -1 स्पर्श रेखा की प्रवणता, यानी जो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाली थी उसको बस बटे में लिख देना है और माइनस लगा देना है, वही स्पर्श रेखा की पर जो प्रवणता है वही अविलंब की प्रवणता बन जाएगी। ठीक है, तो जब भी आप कभी स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालने और अविलंब की पूछे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना, कैपिटल M अविलंब की प्रवणता इज इक्वल टू -1 स्मॉल m स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, उसके बाद अविलंब का समीकरण भी पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें प्रवणता चेंज हो जाएगी। जो स्पर्श रेखा का समीकरण है वही अविलंब का समीकरण है।
बस प्रवणता चेंज हो जाएगी। अविलंब का समीकरण है तो यहाँ अविलंब की प्रवणता कैपिटल एम आ जाएगी, और अगर स्पर्श रेखा का समीकरण है तो वहाँ स्पर्श रेखा की प्रवणता आएगी, बस बाकी सेम है। क्लियर। तो अविलंब का समीकरण होता है y माइनस y1 कैपिटल एम x माइनस x1। उसके बाद बच्चों स्पर्श रेखा की ढाल प्रवणता कैसे निकालते हैं, जब हमें कोई कोण दे रखा हो, जब हमें कोई कोण दिया हो भाई, ये तो हम तब निकाल रहे थे स्पर्श रेखा की प्रवणता जब हमें बिंदु दिया था और हमें वक्र दिया था। लेकिन वक्र ना दिया हो ना बिंदु दिया हो, तो अगर आपको कोण दिया हो, क्या दे रखा हो, कोण दे रखा हो, थीटा दे रखा हो, तो आप स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे निकालेंगे, जिसको हम ढाल के नाम से भी जानते हैं बच्चों। किसके नाम से? ढाल के नाम से। तो ये फॉर्मूला होता है स्पर्श रेखा की ढाल या प्रवणता, स्मॉल m इजिकल टू टेन थीटा। टेन थीटा एंगल यहाँ पे लगा देंगे, टेन की वैल्यू लगा देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वही स्पर्श रेखा की प्रवणता या ढाल होगी बच्चों। ठीक है। इसके बाद बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। जैसे जब कोई स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होती है तो थीटा की वैल्यू क्या आती है, 0 डिग्री। जब कोई स्पर्श रेखा अगर x अक्ष के समांतर होकर जा रही है तो वो वहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और कहें कि प्रवणता कितनी होगी, तो m बराबर टेन थीटा लगा देना, यहाँ पर 0 लगाओगे आप थीटा की जगह, और टेन 0 की वैल्यू 0 होती है, मतलब m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इससे एक बात क्लियर हो जाती है, जब कोई रेखा x अक्ष के समांतर है तो वहाँ थीटा की वैल्यू 0 होगी और उसकी प्रवणता जो होगी वहाँ पर वो m इजिकल टू 0 होगी। और जब कोई स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है तो वहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है वो 90 होगी। और जब आप वहाँ पर ढाल निकालेंगे, m निकालेंगे, तो m इजिकल टू 1090, और 1090 की वैल्यू होती है इन्फानाइट। तो यहाँ पर m की जो वैल्यू है वो 90, थीटा की वैल्यू 90 होगी, और जो m की वैल्यू है वो इन्फानाइट आएगी, बिकॉज 1090 इजिकल टू इन्फानाइट, या इन्फानाइट को हम 1.0 भी कह सकते हैं। ठीक है। तो जब कोई रेखा y अक्ष के समांतर होती है तो उसकी ढाल इन्फानाइट होती है, या 1.0 भी हम कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जब दो रेखाएं समांतर हों, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, दो लाइनें मान लीजिए, एक L1 लाइन है, एक L2 लाइन है, और दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो उनकी प्रवणताएं आपस में बराबर होती हैं बच्चों, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है इसके ऊपर कि सिद्ध करो कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले पहली रेखा की प्रवणता निकालो m1, फिर दूसरी की प्रवणता निकालो m2, और दोनों को देखो क्या बराबर आ रही हैं, और आ रही हैं तो समांतर हैं, अदरवाइज नहीं है। ठीक है। तो जब दो रेखाएं समांतर हो तो m1 इजिकल टू m2, जहाँ m1 पहली रेखा की स्पर्श रेखा की प्रवणता और m2 दूसरी स्पर्श रेखा की प्रवणता है। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है, जब दो रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत हों, जब एक लाइन दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे को 90 पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 पर इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो बीच का कोण बनता है वो 90 डिग्री बनता है। ठीक है। और इसकी कंडीशन ये होती है कि पहली रेखा की प्रवणता और दूसरी रेखा की प्रवणता का जो गुणनफल है वो -1 के बराबर आता है। क्या आता है, -1 के बराबर। ठीक है। जब दो रेखाएं दूसरे पर लंबवत हों, यानी दोनों एक दूसरे के बीच में 90 का कोण बना रही हों, तो पहली रेखा की प्रवणता m1 और दूसरी रेखा की प्रवणता m2 का जो गुणनफल है वो -1 आता है। ठीक है। तो ये कंडीशन आप याद रखिएगा, जब दो रेखाएं दूसरे पर लंबवत होती हैं तो m1 × m2 इजिकल टू -1 होता है, जहाँ m1 पहली रेखा की प्रवणता और m2 दूसरी रेखा की प्रवणता होती है। अब इधर आ जाइए बच्चों, सन्निकट वर्गमूल या घनमूल या और अन्य मूल निकालने हो तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, मैंने सभी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं इस फॉर्मूले से, आप एक्सरसाइज जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो सन्निकट मान निकालने का फॉर्मूला होता है f x प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। ठीक है। तो इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे। उसके बाद बच्चों y बराबर अगर हमें कोई एफ एक्स फंक्शन दे रखा है और उस फंक्शन का उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान हमसे पूछे तो उसके लिए बच्चों में 5 स्टेप फॉलो करनी है। आपका उच्चिष्ट निम्निष्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर, और क्वेश्चन हर बार बनता है। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान निकालने के लिए जो भी आपको फंक्शन दे रखा है y बराबर, आप उसका पहले एक बार अवकलन करिए, और एक बार अवकलन करके आप वहां से dy/dx निकालिए। तो हमने इसको स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 x के सापेक्ष अवकलन करके dy/dx निकालो। फिर स्टेप नंबर 2 आगे क्या करते हैं, उसका पुनः अवकलन करो, और पुनः अवकलन करके उसका d2y/dx2 निकालो, या द्वितीय कोटि का अवकलन से निकालो। तो स्टेप नंबर 2 हमने क्या रखी है कि पुनः अवकलन करके d2y/dx2 ज्ञात करो। फिर स्टेप नंबर 3 क्या रखी है हमने, जब हमारा 2 बार अवकलन हो जाएगा तो फिर हमें x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, स्टेप नंबर 3 में चले गए। स्टेप नंबर 3 ये है कि x का मान निकालना है आपको, तो जो आपने स्टेप नंबर 1 में dy/dx निकाला था उसके बराबर 0 ले लो भैया। ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 क्या है कि x के मान के लिए dy/dx बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, और जैसे ही dy/dx बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से हमें x की कुछ वैल्यू मिलेंगी। क्या मिलेंगी, x की वैल्यू, 1 भी मिल सकती है, 2 भी मिल सकती है, 3 भी मिल सकती है, जितनी भी मिले। ठीक है। तो x की वैल्यू मान लीजिए 2 मिली हमें, स्टेप नंबर 4 में आ गए। तो मान लीजिए 1 मिली x की वैल्यू a और x मिली एक वैल्यू x की मिली x की वैल्यू v। ठीक है। 2 वैल्यू मिली, एक x की वैल्यू a मिली और x की वैल्यू एक b मिली, 2 वैल्यू मिल गई। अब
हमें उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान निकालने के लिए पहले ये पता करना पड़ेगा फंक्शन हमारा उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। तो दो वैल्यू आई है हमारी x बराबर a और x बराबर b, किस पर उच्चिष्ट होगा या किस पर निम्निष्ट होगा, ये कैसे पता करेंगे। तो जो भी आपका x का मान आए, ठीक है, उन मानों को एक एक करके d2y ओवर dx2 यानी जो स्टेप नंबर सेकंड था उसमें लगाओ। आपने पीछे d2y ओवर dx2 याद किया था, वहां पर जो x के मान के आए हैं उन्हें लगाइए, जो x के मान आए हैं उन्हें लगाओ x और y के मानों को। तो अगर आपने x इजिकल टू a रखा, ठीक है, और d2y ओवर dx2 की वैल्यू x इजिकल टू a रखने पर पॉजिटिव आ रही है, इट मीन्स कि ग्रेटर देन 0 आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है, धनात्मक वैल्यू आ रही है। तो जब भी कभी x की वैल्यू रखने पर d2y ओवर dx2 की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वहां पर फलन हमेशा निम्निष्ट होता है। क्या होता है? निम्निष्ट। ध्यान रखिएगा, अगर वैल्यू पॉजिटिव तो फंक्शन होगा निम्निष्ट, उल्टा चक्कर होता है। तो वैल्यू अगर धनात्मक आए, पॉजिटिव आए, तो फलन क्या होता है? निम्निष्ट होता है। अब अगर हमने अब x बराबर b रखा और x बराबर b रखने पर d2y ओवर dx2 वैल्यू ऋणात्मक आ रही है यानी नेगेटिव आ रही है, तो फलन उच्चिष्ट होगा। इज दैट क्लियर? अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो फलन उच्चिष्ट होता है और पॉजिटिव आ रही है तो फलन निम्निष्ट होता है। अब भाई हमें मान निकालना है कि भाई उच्चिष्ट मान कितना है और निम्निष्ट मान कितना है। तो आप ये देखिए कि हमने x इजिकल टू a रखा था और x इजिकल टू a रखने पर हमारा फलन क्या आ रहा था? पॉजिटिव आ रहा था और फलन हमारा निम्निष्ट था। तो हमें निम्निष्ट मान किस पर मिलेगा? जिस पर निम्निष्ट आया था उसी पॉइंट पर हमें निम्निष्ट मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? भाई x इजिकल टू a रखने पर निम्निष्ट आया था हमारा, तो ये जो x इजिकल टू a है, इस वैल्यू को जो आपको वक्र दे रखा था, फंक्शन दे रखा था y बराबर fx, उसमें x की जगह लगा दो x इजिकल टू a और जो भी सॉल्व करके आएगा आंसर वही हमारा जो है निम्निष्ट मान होगा। ऐसे ही आपको उच्चिष्ट मान निकालना है, तो उच्चिष्ट मान आ रहा था हमारा x इजिकल टू b पर, तो x इजिकल टू b को ऊपर लगा दो फंक्शन जो आपको दिया था उसमें x की जगह पर और सॉल्व करो, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा उच्चिष्ट मान होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन 5 स्टेप से आप किसी भी फंक्शन का उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान निकाल सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में भी मैंने उच्चिष्ट निम्निष्ट के क्वेश्चन कराए हैं, अनसॉल्व पेपर में भी बहुत क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं और मैंने आपको चैप्टर भी पूरा सॉल्व कराया है। तो आपको कोई भी दिक्कत हो, आपके पास सब कुछ उपलब्ध है, चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन मौजूद है, प्ले लिस्ट में जाओ देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज मौजूद है, आप जाओ देखो, अनसॉल्व पेपर करा रहे हैं जाओ देखो, यार फॉर्मूले दे रहे हैं जाओ देखो, सब कुछ देखो भाई, सब कुछ दे दिया आपको, बस आपको पढ़ने की देरी है प्यारे, मेहनत कर लो, टाइम बच रहा है, भगवान आपको टाइम दे रहा है। जिन लोगों ने कुछ भी तैयारी नहीं की है वो सिर्फ अनसॉल्व पेपर जो मैंने कराया उसे कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कर लो और फॉर्मूले याद कर लो, इन 3 चीज़ों को कर जाओ, मैथ में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। भगवान आपको टाइम दे रहा है, अभी कोरोना मान लो या कुछ भी मान लो भाई, पेपर टल गए तो मतलब आपको टाइम मिल रहा है। आप लोग ये सोच के मत गवा देना कि यार क्या पता नहीं एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। अगर आपने ये भी टाइम गंवा दिया ना तो फिर आपको भगवान कोई टाइम नहीं देगा और आपके पास सिर्फ पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करो, अच्छे से मेहनत करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। ठीक है बच्चों, चलिए।